क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी मुस्लिम लड़की जो गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती ही इस इरादे के साथ करती थी कि उनका कन्वर्जन कर सके, अपने मजहब में शादी करा सके, उन्हें आतंकवादी बना सके और फाइनली उनकी जिंदगी बर्बाद कर सके। केरला द अनटोल्ड स्टोरी इन दिनों काफी चर्चा में है और ये फिल्म अपने ऐसे ही कंटेंट की वजह से चर्चा में है। लेकिन अगर इस कंटेंट में सच्चाई है तो यकीन मानिए मित्रों, ये सच्चाई अंदर तक डरा देने वाली है। आज हम इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन देखकर कश्मीर फाइल्स की याद आ जाती है। जिस तरह सच्चाई को जानकर समाज उन दिनों चिंता से चिंतन की तरफ चला गया, कुछ ऐसा ही चिंता का माहौल इन दिनों बना हुआ है। इस वातावरण को चिंतन की तरफ लेकर जाना जरूरी है। उस चिंतन से निकले निष्कर्ष पर अमल करना भी जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बादी की मंजिल तक ना पहुंचे। 26 अप्रैल 2023 को जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, देखते ही देखते YouTube पर इस टीजर ने व्यूज के रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। आज 21 मिलियन लोग इस फिल्म के टीजर को देख चुके हैं। फिल्म के टीजर के मुताबिक केरल से 32,000 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें कन्वर्ट किया गया। फिर सीरिया और यमन जैसे खतरनाक क्षेत्रों में उन्हें ISI जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का एक आतंकवादी बनाकर भेज दिया गया। इन खतरनाक क्षेत्रों में जाने के बाद इन लड़कियों के साथ गूगल गैंग रेप किया गया और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा। इनमें से ही 3 लड़कियों की कहानी के माध्यम से फिल्म ने लड़कियों पर हो रहे अत्याचार की एक ऐसी सच्चाई को सामने रखा है जिसे देखकर लोगों के दिल दहल उठे। फिल्म की नायिका अदा शर्मा टीजर के मुताबिक फिल्म के समय में अफगानिस्तान की जेल में है। इस फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही समाज 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ इसका समर्थन। भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन कर रही है। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। तो वहीं एक वर्ग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहा है। आपको बता दें कि ये फिल्म बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर विपुल शाह के द्वारा बनाई गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन गुप्ता है और उन्होंने इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। सेन गुप्ता ने मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में बताया कि केरल के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मिलकर उन्होंने सच्चाई के दर्दनाक घटनाक्रमों को सुना और ये महसूस किया कि किसी भी तरीके से इन तकलीफों और इनसे जुड़े षड्यंत्र को समाज के सामने लाना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो नए साथी हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस फिल्म को बनाने और इसकी स्टोरी को कंपाइल करने के लिए उन्होंने केरला के उन इलाकों में विजिट किया जहां सच्चाई पीड़ितों के दर्द से निकलकर सामने आती है। उनका कहना है कि उनके पास लगभग 300 ऐसे वीडियो फुटेज हैं। इस फिल्म की स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने लगभग 7 वर्ष तक कठिन मेहनत की, तब जाकर वो कंटेंट को इस तरीके से कंपाइल कर पाए कि 3 लड़कियों की कहानी में उन्होंने इस मामले के संपूर्ण दर्द को समझाने की कोशिश की। ये कह सकते हैं कि ये फिल्म गागर में सागर जैसी विशालता रखती है जहां लोगों ने अपनी तकलीफों को बयान किया है। फिल्म में मुख्य किरदार अभिनेत्री अदा शर्मा ने निभाया। इस फिल्म में वो शालिनी उन्नी कृष्णन के रूप में दर्शकों के सामने आती है, बाद में वो फातिमा बन जाती है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कियों की रूममेट और दोस्त बनकर उनके साथ रहती हैं और उन्हें अपने ही धर्म के उन लड़कों से मिलवाती है जिन्हें वो अपना भाई बताया करती थी। इसके बाद वो लड़के उन गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे निकाह कर लेते हैं और शादी करने के बाद उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया करते थे। इसके बाद इन लड़कियों को जिहाद के लिए उकसाया जाता था, आतंकवादी बनने के लिए इनका ब्रेन वॉश किया गया। इतना ही नहीं, फिल्म से निकले तथ्य के मुताबिक केरल से 32,000 लड़कियों को इस तरीके से गायब किया गया कि उनकी खोज खबर लेना भी मुश्किल है। हमारा ख्याल है कि अब आप फिल्म के कंटेंट और उसकी स्टोरी लाइन को समझ गए होंगे, लेकिन इसे लेकर विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे की मानसिकता को भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हालांकि लोग 32,000 के इस आंकड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन घटनाक्रम से जुड़े मामले इस समय कोर्ट में चल रहे हैं। इस मामले में केरल से आने वाले कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि ये आपकी केरल स्टोरी हो सकती है, हमारी केरल स्टोरी नहीं है। अगर इस बात को साबित कर दिया जाए तो ऐसा करने वाले को वो 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। इस बात से उपजे सवाल का जवाब देते हुए फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन गुप्ता ने बताया
कि कुछ वर्षों पूर्व जब वो इस मामले पर काम कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं शशि थरूर के शब्दों ने ही उन्हें प्रेरित किया था, क्योंकि ये मामला जब लोगों के संज्ञान में आया तब शशि थरूर ने कहा था कि लगभग साल 2020 में वो केरल के 4 माओं को लेकर तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि इनकी बच्चियां अफगानिस्तान में हैं और इन्हें वहां से लाने के लिए प्रयास होने चाहिए। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शशि थरूर भी इस बात को जानते हैं कि केरल में महिलाओं के साथ कुछ इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। लेकिन उनका ताजा ट्वीट इस बात को रेखांकित करता है कि फिल्म में बताए गए 32,000 के आंकड़े और 4 लड़कियों के आंकड़े में बड़ा अंतर है। इस आंकड़े पर सवाल पूछने पर फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने बताया कि मामला अभी सब जुडिशियल है, इसलिए वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बार कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो वो इससे जुड़े फैक्ट्स सामने रख सकते हैं। इस बात को लेकर AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि आप पैसा कमाने के लिए मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने चैलेंज किया है कि अगर आप फिल्म में दिए गए फैक्ट को साबित कर दें तो आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए फिल्म मेकर्स का कहना था कि किसी अन्य व्यक्ति ने इस फिल्म पर 10 करोड़ का इनाम रखते हुए ये बात कही है कि अगर कोई इस फिल्म से रिलेटेड फैक्ट को गलत साबित कर दे तो वो उसे 10 करोड़ देंगे। अब बात करते हैं 32,000 के फिगर पर। तो डायरेक्टर सुदीप्तो सेन गुप्ता के अकॉर्डिंग केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी ने वहां की असेंबली में एक डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2006 से साल 2012 तक लगभग 7,000 लोगों का इस्लाम में कन्वर्जन हो गया, जबकि इसी प्रकार 2800 से 3200 लोगों का हर साल इस्लाम में कन्वर्जन हो रहा है। अब सुदीप्तो जी ने इस फिगर के ऊपर वाले डेटा को 10 साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया तो 10 सालों में लगभग 32,000 कन्वर्जन का आंकड़ा निकलकर सामने आता है। इसमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां थी और कुछ मात्रा में क्रिश्चियन लड़कियां। लेकिन इसके बावजूद 32,000 के इस दाव में ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि केरला की असेंबली में ये बात भी कही गई कि इस आंकड़े को प्रूफ करने के लिए और कोई सपोर्ट एविडेंस सरकार के पास नहीं है। इसके अलावा अगर सच में भारत से 32,000 लड़कियां ISIS में शामिल हो गई है तो ये आंकड़ा सचमुच हैरान कर देने वाला है। मई 2016 से जुलाई 2016 के बीच केरल से 21 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आई। इनमें 6 महिलाएं थी, 3 बच्चे और बाकी सभी आदमी थे। ये सभी डॉक्टर, इंजीनियर और वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स थे। इनमें से कुछ लोगों का इस्लाम में कन्वर्जन हुआ और जब ये ISIS में शामिल होने के करीब गए तब जाकर इन्होंने अपने घर वालों को टेलीग्राम पर मैसेज किया। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इतना फुल प्रूफ और प्लानिंग के साथ किया गया था कि इन लोगों के घर वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगी। 21 लोगों में से 4 कपल थे। इनमें से महिलाओं की पहचान की गई, जिनमें से एक निमिषा थी जो फातिमा हो गई, सोनिया सबाश्चिन आयशा बन गई, मैरिन जैकब का नाम मरियम और रफाएला कर दिया गया। इन सभी औरतों के पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये औरतें भारत सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें वापस बुला लिया जाए और अगर उन्हें वापस नहीं भी बुलाया जाता तो कम से कम उनके बच्चों को भारत बुला लिया जाए। फिल्म केरला अनटोल्ड स्टोरी इन्हीं महिलाओं के ऊपर बेस्ड हो सकती है। भले ही फिल्म में 32,000 के आंकड़े को लेकर लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा साबित करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह फिल्म केरला में हो रहे कन्वर्जन और लव जिहाद को सामने रखती है। फिल्म के ऊपर आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।